हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 51 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूबल नागी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुआ था? दुबई में। किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूबल नागी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता? तो भारतीय शिक्षिका है जिनका नाम है रूबल नागी। कितना अवार्ड मिला? तो $1 मिलियन इन्हें मिला है। कहाँ पे दिया गया? तो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था दुबई में। और इस अवार्ड को प्रेजेंट किसने किया? तो जेम्स एजुकेशन ने। कौन सा एडिशन था? ये आपका 10वां एडिशन था। किसके द्वारा दिया गया? तो दुबई के क्राउन प्रिंस है जिनका नाम है शेख हमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और क्यों दिया गया है? तो रूबल नागी को उपेक्षित दीवारों को इंटरैक्टिव शैक्षिक भित्ति चित्रों में बदलने के लिए सम्मानित किया गया, जो पढ़ने लिखने, अंकगणित के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता भी सिखाते हैं। और ये जो आपका है ग्लोबल टीचर प्राइज कब लॉन्च हुआ था? तो 10वां एडिशन था 2015 में। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं रूबल नागी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, अगर आपको सेट 1 टू सेट 50 का करंट अफेयर का कंपाइलेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 महिला प्रीमियम लीग किस टीम ने जीती? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। महिलाओं की बात हो रही है, W लिख दिया है मैंने यहाँ पे। 2026 महिला प्रीमियम लीग किस टीम ने जीती? तो RCBW रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने हराया किसे? तो इन्होंने हराया दिल्ली कैपिटल्स को। RCB के कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना। और दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन कौन थी? तो दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी जेमिमा रोड्रिग्स। ऐसे ही करके कुछ नाम है, रोड्रिग्स। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन ने ये महिला प्रीमियम लीग जीता है। दूसरा टाइटल है। हराया किसे? दिल्ली कैपिटल को हराया। कहाँ पे मैच हुआ था फाइनल मैच? तो कोदम्बी स्टेडियम जो कि वडोदरा में है। कोदम्बी स्टेडियम कहाँ पे? वडोदरा में है। तो स्टेडियम का नाम भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? स्मृति मंधाना। और प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफी डिवाइन किस टीम की है? गुजरात जायंट्स की है। इसके अलावा ऑरेंज कप किसे मिला? तो स्मृति मंधाना को। तो प्लेयर ऑफ द मैच प्लस ऑरेंज कप किसे मिला? स्मृति मंधाना को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज प्लस पर्पल कप 17 विकेट इन्होंने लिया था, तो ये किसे मिला? सोफी डिवाइन को। किस टीम से है? गुजरात जायंट्स से है। और RCB ने दिल्ली कैपिटल को हराया 6 विकेट से। कुछ भी पूछ सकता है, कितने से हराया? 6 विकेट से। RCB की जो स्मृति मंधाना है उन्हें ऑरेंज कैप का खिताब मिला। इन्होंने 377 रन बनाए थे। और गुजरात जायंट्स की जो है सोफी डिवाइन, इन्हें मिला है पर्पल कप, 17 विकेट इन्होंने लिया था। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ऑफ WPL 2026 किसे दिया गया? तो दिल्ली कैपिटल की है नंदिनी शर्मा को। ये भी याद रखना है। और इसके अलावा फेयर प्ले अवार्ड ऑफ द सीजन मुंबई इंडियंस को दिया गया। अच्छा, जो WPL शुरू हुआ था 2023 में शुरू हुआ था, तो जो पहला एडिशन था आपका 2023 में शुरू हुआ। विनर कौन था? मुंबई इंडियंस, MIW। W का मतलब यहाँ पे वुमेन्स है। दूसरा आपका हुआ था 2024 में। विनर कौन था? RCB। 2025 में विनर कौन था? MI। और 2026 में विनर कौन है? 2026 में विनर कौन है? RCB। तो यहाँ से याद क्या रखना है? 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले 2026 का आपका चौथा एडिशन था। 2026 जो था आपका चौथा एडिशन था। 2 बार RCB ने जीता है और 2 बार
MI ने। तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। और दिल्ली ने कितने रन बनाए थे? 203 पे 4, और फिर RCB ने 204 पे 4 बनाए, मतलब 6 विकेट से RCB मैच जीती। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। अगर कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में हरियाणा थंडर ने नोएडा इंडोर स्टेडियम में दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ एक रोमांचक और उतार चढ़ाव भरे फाइनल के बाद प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता। सिंपली याद रखना है कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो आंसर क्या होगा? हरियाणा थंडर ने। किससे हराया? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को। कहाँ पे मैच हुआ था? नोएडा इंडोर स्टेडियम में। बस इतना याद रखना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2024 को। किसने किया था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 25 परियोजनाएं शामिल है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बस आपको देखना है। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2911 ब्लॉकों में 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला भी शामिल है। ये PIB में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसे ले लिया। इस अभियान का कुल बजट परिव्यय कितना है? आउटले तो 79,156 रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा है 56,333 करोड़ और राज्य का हिस्सा है 22,823 करोड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सोराया आघाई को किस देश की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना, जो वर्तमान में सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि भी है? तो पहली महिला चुनी गई है जो कि IOC की सदस्य है ईरान से। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सोराया आघाई ये 107वां मेंबर बनी है IOC की। IOC का मतलब ये क्या हुआ? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इन्होंने 95 वोट से जीता था और ये थर्ड एवर ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव एंड द फर्स्ट सीन 2004। तो ओवरऑल देखा जाए तो तीसरी ईरानियन है, पहली महिला है। इसके अलावा पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी थी 132 साल के हिस्ट्री में ग्लोबल ओलंपिक बॉडी का? तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ये भी याद रखना है। और जो महिलाएं हैं IOC मेंबरशिप में तो कितनी है? 45% ऑफ द IOC मेंबरशिप। और जो आघाई है, सोराया आघाई, कितना एज है इनका? 30 ईयर ओल्ड। The 30-year-old member of the Iranian Olympics Body Athlete Commission became the youngest IOC member at the same meeting। इसी मीटिंग में, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, इसी मीटिंग में 31 साल की है सामिरा असघारी, जो कि अफगानिस्तान की है। ये री-इलेक्ट हुई है सेकेंड टर्म के लिए। तो ये नाम भी हो सकता है, पूछ ले। इसके अलावा आघाई ने 2021 में आयोजित टोक्यो ग्रीष्मकालीन खेलों में बैडमिंटन में भाग लिया और वह इस खेल में ईरान की पहली महिला ओलंपियन बनी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि जो सोराया आघाई है कि इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये भी पूछा है कितने वोट से जीती? तो 95 वोट और 107वीं मेंबर बनी है। तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी IOC की? तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, 132 साल के इतिहास में। और IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये कब फाउंड हुआ था? 1894 में। तो लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो भारत और किर्गिस्तान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो 2026 में अभी चल रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। कौन सा एडिशन है? 13वां एडिशन है। किनके बीच होता है एक्सरसाइज खंजर? इंडिया और किर्गिस्तान। कहाँ पे हुआ 2026 में? तो मिसामारी इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। किस राज्य के? तो असम में हुआ है। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे तो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, राज्य का नाम पूछे तो असम, और एग्जैक्टली कहाँ पे? तो मिसामारी में। और एक कितने दिनों का मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो 14 दिन का है। 14 दिन का है। भारत की तरफ से इलाइट पैरासूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की तरफ से स्कॉर्पियन ब्रिगेड था इसमें। और स्टार्ट कब हुआ था?
तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो होता है एक्सरसाइज खंजर, ये आपका वार्षिक है। कब स्टार्ट हुआ था? 2011। इससे पहले जो 12वां एडिशन हुआ था मार्च 2025 में, कहाँ पे हुआ था? किर्गिस्तान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिमी असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्वीन मदर ऑफ भूटान है, जिनका नाम है ग्यालुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ग्यालुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्हें कहते हैं क्वीन मदर ऑफ भूटान। इसके अलावा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जो थे, जो यहाँ पे नाम मेंशन है, जिन्हें प्यार से बोडोफा कहा जाता था, और बोडोफा का मतलब क्या होता है? बोडो समुदाय के संरक्षक या पिता कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और जो क्वीन मदर है भूटान की, ये फाउंडर प्रेसिडेंट है किसकी? तारायना फाउंडेशन की, जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है अक्रॉस भूटान। तो ये पूछ सकता है तारायना फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट कौन है? तो नाम आपको याद रखना है, क्वीन मदर ऑफ भूटान नाम क्या है? ग्यालुम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है। कल का ही न्यूज है आपका। भारत ने हराया किसे? भारत ने हराया इंग्लैंड को। इसके अलावा अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने इंग्लैंड को कितने रन से हराया? तो 100 रन से हराया। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जैक्ट 100 है तो पूछ सकता है एग्जाम में। तो भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराकर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब जीता। और ये फाइनल मैच हुआ कहाँ पे था? तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब इन हरारे, किस देश में? जिम्बाब्वे में है। और भारत छठी बार जीता है। भारत ये छठी बार जीता है। पहली बार कब जीता था? 2000 में, दूसरी बार 2008 में, तीसरी बार 2012 में, चौथी बार 2018 में, पांचवी बार 2022 में, और 2026 में ये छठी बार जीता है भारत ने। इंडिया अंडर 19 ने बनाया था 411 पे 9 50 ओवर में, और इंग्लैंड अंडर 19 ने बनाया 311 रन। और वैभव सूर्यवंशी ने कितने मारे थे रन? तो वैभव सूर्यवंशी ने 80 बॉल पे 80 बॉल पे 175 रन। 80 बॉल पे 175 रन। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था फाइनल मैच में? तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे वैभव सूर्यवंशी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी कौन रहे? वैभव सूर्यवंशी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में छाए रहे एल चिनोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका साउथ मैक्सिको में स्थित है। और किसी कारण से जो बना हुआ था, तो बस इतना याद रखना है कि एल चिनोन वोल्केनो किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया है, तो वहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंडोनेशिया कौन कौन सा है? मेरा पाई हुआ, सेमेरो हुआ, डुकोनो हुआ, इटली का माउंट एटना हुआ, स्ट्रॉम्बली हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स का केल्कुआ हुआ, मोनालोआ हुआ, फिलीपींस का ताल एंड कलनाउन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ताल पूछता है। ठीक है, तो बाकी मैंने पीडीएफ डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे इसे डिटेल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम में 39% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपका कर्नाटक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम में 39% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसी के साथ ही भारत का जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये आपका तीसरे नंबर पे है वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो इंडियाज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम नाउ द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। अगर हम लोग बात करें जेनेटिव एआई स्टार्टअप की, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में कितना था? 890। और अगर बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में, तो ये आपका 240 था। तो लगभग आपका 3 फोल्ड हुआ है। और एक स्टेटमेंट कहाँ से है? एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान बुद्ध के देवनी मोरी अवशेष मूल रूप से किस भारतीय राज्य से है?
तो आपका गुजरात के अरावली जिले में। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गुजरात। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेष पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीलंका पहुंचा था, तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। इसके अलावा कोलंबो के गंगा रामैया मंदिर में पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। याद क्या रखना है? कोलंबो के गंगा रामैया मंदिर में पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं इस मंदिर के बारे में, तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ से तो बस यही याद रखना है कि गंगा रामैया मंदिर कहाँ पे है? श्रीलंका में है। श्रीलंका में कहाँ? कोलंबो में है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, अच्छा एक पॉइंट और, जो अवशेष है देवनी मोरी अवशेष, ये अवशेष गुजरात के अरावली जिले में शामला जी के पास स्थित देवनी मोरी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। इस स्थल का सर्वप्रथम अन्वेषण पुरातात्विक प्रोफेसर SN चौधरी ने 1997 में किया था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।